हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज आपका बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस समय, मुझे पता है, क्योंकि अभी दिवाली आई है और दिवाली के बाद आपके फर्स्ट में आपके एग्जाम है और इसके पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। लेकिन इस समय पे इस प्रेशर को क्या सही तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसके लिए कोई रोड मैप बन सकता है क्या? आपका भी ड्रीम है कि मुझे 90 प्लस क्रॉस करने का? तो इन सभी बच्चों का जवाब इस पूरे सेशन में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आज ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट किया है जिन्होंने बोर्ड की बहुत ज्यादा तो फोकस नहीं किया था, बट एक प्रॉपर रोड मैप को ध्यान रखते हुए उस पढ़ाई को थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट को गेन करते हुए पढ़ाई की और वही काम में आ गए। क्योंकि लास्ट ईयर पेपर अगर आप जाके यूट्यूब पे देखोगे तो पता लगेगा कि पेपर टफ था, ये सभी बच्चों का कहना है। अब एक्चुअल में टफ था या कोई और रीजन है और इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है, तो इस सॉल्यूशन के ऊपर आज हम इस सेशन में बात करेंगे। मैं सबसे पहले साहिल पहाड़, जो हमारा स्टूडेंट रहा है लास्ट ईयर 2025 में, उन्होंने एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और शायद हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आपने देखा भी होगा। तो साहिल पहाड़, मैं सबसे पहले इस सेशन में आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि पहले बार मुलाकात डायरेक्टली हो रही है हमारी, तो कांग्रेचुलेशन, आपके नंबर आए फिजिक्स में 94। ये कम नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि बोर्ड के ऊपर बच्चे फोकस नहीं करते, लेकिन आपने बहुत अच्छा फोकस किया और लोगों को दिखाया कि भाई बोर्ड का पेपर टफ नहीं, इजी था। क्योंकि बच्चे के मन में जो सवाल था कि पेपर बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, इन सभी का जवाब अपने बच्चों को बिना बोले आपके आने वाली जो मार्कशीट थी उसके ऊपर इसका रिफ्लेक्शन दिखाया। तो आपको कैसे फील हो रहा था कि उस समय की आपको 94, क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ था, सही था, लेकिन आपके नंबर आने के बाद आपकी क्या रिएक्शंस थी? तो जब एग्जाम का दिन था तो पेपर तो मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी, क्योंकि सीईटी का भी चल रहा था मेरा। तो जब मैंने पेपर दे के आया बाहर, तो जो सारे दोस्त थे मेरे, सब टेंशन में थे। कोई कोई तो रो रहे थे कि इतना हार्ड पेपर आया था इस साल, सबको एक्सपेक्ट था कि सब रिपीट होगा और बहुत इजी पेपर आएगा, लेकिन बहुत हार्ड आने की वजह से सब बोल रहे थे री एग्जाम करो, कि बहुत हार्ड आ गया था अचानक से। लेकिन मेरा हो गया था बोर्ड्स का बैच से वगैरह सब सर के, इसलिए अच्छा स्कोर आया और जो एक्सपेक्ट था जिस तरह से वो आ गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे रोना धोना चालू था कि पेपर टफ था, ये था, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? तो इसके अभी आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जो न्यूमेरिकल्स थे वो सीईटी से आ गए थे डायरेक्ट। उनके स्टेप्स जो उसकी लेवल था क्वेश्चन का, वो सीईटी का था, जो न्यूमेरिकल से वो। मतलब आपका ये कहना है कि बोर्ड की तैयारी तो मैंने कम की थी अपने, ऐसा बोला है? बहुत कम की थी, लेकिन सीईटी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के कारण आपका पेपर अच्छा गया, आपका यही कहना है। तो मुझे साहिल ये बताओ, क्या बच्चों ने जैसे कि बोर्ड की पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना चाहिए क्या? तो सीईटी का अगर आप देखोगे तो सब न्यूमेरिकल्स होते हैं, 5-10 क्वेश्चन सिर्फ थियरी बेस्ड होते हैं। करेक्ट है। तो 45 क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल्स आते हो, तो बोर्ड्स में भी तो न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, 36 मार्क का, मतलब 70 में से 36 मार्क न्यूमेरिकल, और बाकी एमसीक्यूज है, और एमसीक्यू में भी तो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत, या फिर सीईटी के क्वेश्चन। यस, मुझे ये बताना है, जैसे आपने बताया कि सर मेरा मतलब सीईटी करने का कारण मुझे बोर्ड में नंबर अच्छा है, यही कहना है। मतलब बोर्ड की इतनी खास तैयारी नहीं थी, लेकिन आपको सीईटी का फायदा हुआ। मैं आपको साहिल इन सभी बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूँ इसके ऊपर। आपने सीईटी के कॉन्सेप्ट को गेन किया था अच्छा, और ये पेपर जो था ये स्किल बेस, आपको कितना नॉलेज है वो चेक करने के लिए पेपर था, और वो नॉलेज चेक हो चुका है। जैसे कि आपको 94 आ गए, क्या सीईटी में भी अच्छे हैं आपके नंबर? हाँ, मुझे सीईटी फिजिक्स में 99.36 है। 99.36, ये कम नहीं है। 99.36, इसका फायदा आपको बोर्ड में हुआ। तो मैं बच्चों बताना चाहता हूँ, जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनका 100% बोर्ड में फिजिक्स के लिए, मैं स्पेशली बोलूंगा, फिजिक्स के लिए
बहुत इतना ज्यादा फायदा हो सकता है हाँ। कि सीईटी करने वाला बच्चा अगर वो अभी से भी सीईटी कर रहा है या इसके पहले कर रहा है, वो आज भी 90 क्रॉस कर सकता है। ये मेरा दावा हो सकता है, इजीली कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिसाब भी बता देता हूँ। सेक्शन ए 8 मार्क का है, 10 मार्क के एमसीक्यूज है, 8 मार्क के वीएस है, वेरी शॉर्ट आंसर। और बाकी जो न्यूमेरिकल बचे 36 के थे, तो वो 5 इधर गए तो वो 31, तो 50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या लगता है कि चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों ने तो बोर्ड के लिए? पेशेंट बोर्ड्स के लिए तो सिर्फ डेरिवेशन और जो लर्निंग के थोड़े बहुत कम आंसर है, डेफिनेशन हो गया, डेरिवेशन, उसका डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इतना ही करना पड़ता है। बाकी तो न्यूमेरिकल्स और वो सेक्शन में बहुत मार्क्स होते हैं। मैं आपको साहिल, लास्ट ईयर में पॉडकास्ट बहुत अच्छे चल रहे थे और एक पॉडकास्ट के लिए मैंने सीएम चीफ मॉडरेटर को बुलाया था। हाँ। उन्होंने बोला था कि सिंगल सेंटेंस एक बच्चे ने नहीं लिखा क्या? एमसीक्यूज लिखा है क्या? बीएस से वेरी शॉर्ट आंसर लिखा है क्या? डायग्राम, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल। 93 नंबर आ गए बच्चे को। मतलब कोई डेफिनेशन नहीं, कोई बहुत बड़ा ऐसा जैसे कि कोई पैराग्राफ लिखना है ना, मराठी में निबंध बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे जैसे। तो मुझे ये बताना है फिजिक्स के लिए, जैसे कि कोई एक केटीजी नाम का चैप्टर बताऊंगा, उसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, उसमें डायग्राम, डेरिवेशंस लिखना होता है। और जो थ्योरी लिखी है 1-1.5 पेज, बच्चों क्या करते हैं, उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। वो डेरिवेशंस पार्ट नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझाने के लिए दिया गया है। राइट है ना? आपने भी पेपर लिखा तो आपने ऐसे बहुत बड़ा ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। अगर आप देखोगे डेरिवेशन तो डायग्राम के बाद एक स्टेप के बाद वो फिक्स, मतलब आप जैसे अगर आपको किधर जाना है तो जो डेस्टिनेशन होता है तो उसके थ्रू ही पास होना होता है। अगर कोई स्टेप करते हो तो आगे का स्टेप अपने आप क्लिक होता है, क्योंकि वो पिछले स्टेप पे बेस होता है। करेक्ट है ऐसा। और इसके लिए मैंने एक बोर्ड में शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी। कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके लिए कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए, वो आप देखोगे तो आपको और भी बहुत क्लियर होगा। आपको और एक सजेशन देना है, डेरिवेशंस लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो डेरिवेशन में अगर मार्किंग स्कीम देखोगे तो डायग्राम को कुछ रहता है और जो फिक्स स्टेप है मेन, जो लास्ट आंसर है उसको रहते हैं मार्क्स। अगर डायग्राम अगर निकालते हो आप तो उसके बेसिस पे जो आपको करना होता है, जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद तो जो स्टेप्स रहते हैं, एक स्टेप लिखने के बाद दूसरा स्टेप, ऐसे थ्योरी बहुत कम होता है डेरिवेशन में। मैं आपको सही और आपने जो बोला इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन कर रहा हूँ लेकिन जरूरी है। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि आपने डायग्राम ड्रॉ की, आप अपने मन से लिखो, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, उसके लिए इसमें क्या है, ना कोई ग्रामरिकल मतलब ग्रामर पार्ट चेक होता है, ना आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन चेक किया जाता है। आप थोड़े मोड़ की कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ फेकलॉजी, वो अच्छी रही तो खत्म किस्सा आपका। क्या आप इस बात से सहमत हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्रामर वगैरह तो चेक नहीं होता है फिजिक्स पेपर में, क्योंकि उसको मैथमेटिकल स्टेप्स को मार्क्स होते हैं और आपको कितना नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में वो चेक किया जाता है, ना कि आपका ग्रामर और कैसे लिख रहे हो आप। वो सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करो, मार्क्स तो मिलेंगे। ओके। और इसके बारे में मैं सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जानबूझकर वीडियो बना रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस साल भाई कि आप लोग है ना, बिना कोई कोचिंग लगाते, बिना कुछ ये किया भी अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ बच्चों, 2-2 मार्क के क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, क्या लगता है आपको 2-2 मार्क करने से फायदा होता है? क्योंकि 2 मार्क एक तो क्वेश्चन छोटा होता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम सवाल आएगा। क्वेश्चन क्या होता है मालूम है? What is the magnetization, units, unit and dimension? Define the surface tension, units, unit and dimension. Relation between centripetal and centrifugal force. मतलब 2 ही लाइन लिखनी होती है। तो ऐसे सेक्शन बी 16 मार्क और सेक्शन डी में 2 मार्क का थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसे मर्ज करके 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। वो 12-28 मार्क ऐसे होता। अगर हिसाब लिखा के रखोगे तो फायदा हो जाएगा। आपने अभी कहा कि सर सीईटी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो क्या सीईटी की पढ़ाई आपने पहले से की थी या बीच में से की थी, क्या बोर्ड के टाइम की थी, और इसका क्या रोड मैप था आपका, वो बताना है। तो जैसे सर का बैच लॉन्च हुआ
तो मैंने वो परचेस कर दिया था। जैसे जैसे सर के चैप्टर्स बढ़ते गए तो उनके हिसाब से मैं चलता था, उनका जो चैप्टर चालू हुआ वही करता था पहले। तो सर चैप्टर से एमसीक्यू के पहले थ्योरी समझाते पूरा, इसलिए मुझे बोर्ड्स के लिए अलग से कोई करना नहीं पड़ा। जो थ्योरी है वही बस मैंने बोर्ड्स के टाइम ये किया, सब पीडीएफ को गो थ्रू किया, और जो एमसीक्यू है वो तो आ ही गए थे बोर्ड्स में। बाकी सर का शक्ति बैच भी आता है बोर्ड्स के टाइम, जिससे बहुत हेल्प होती है पूरा रिवीजन करने के लिए। अब इस ज्यादा वीडियो को हम लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा इस समय नहीं डालना चाहिए। आपका लास्ट में बच्चों को क्या सजेशन रहेगा जिनको 90 प्लस क्रॉस करना है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? तो अगर आप सर के बैच में हो तो सर थ्योरी समझाएंगे, सिर्फ वो थ्योरी को देखो, समझ रहे तो जो आंसर आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं मेरा बताऊं तो दिसंबर के बाद मैंने चालू कर दिया था बोर्ड्स का, क्योंकि हम लोग का भी बोर्ड्स बहुत जल्दी था और तुम लोग का भी शायद है इस साल। तो थ्योरी तो कुछ नहीं, दिसंबर में मैंने क्या किया था, डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि आज वेटेज रखते और सीईटी की वजह से तो मेरा हो गया था सब। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप बैच में है तो थ्योरी को दो, थ्योरी सिर्फ पढ़ो, समझ रहे देखो, एमसीक्यू करो और आपका हो जाएगा। फिर सिर्फ डेरिवेशन आपको बाद में करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ बोर्ड्स के लिए याद रखो, बाकी भूल जाओ तो कोई बात नहीं बाद में। ओके, मैं थोड़ा सा, ये स्टूडेंट लोग हैं तो मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सबसे मेन बच्चों, सीडी की पढ़ाई कर रहे हो तो करो, अच्छी बात है, आपको 18 नंबर का वहां फायदा हो सकता है, और बाकी के 31 मार्क के न्यूमेरिकल बाकी है, वैसे 36 के है, लेकिन एमसीक्यू 3 मार्क है और वीएस से 2 मार्क, इसलिए मैंने 31 बता रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल करते करते आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक बार बोर्ड की बुक पढ़नी चाहिए, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो क्वेश्चन देखना चाहिए, इससे एक आइडिया आ जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपके टीचर हो तो 2-4 पेपर सॉल्व करके अपने टीचर को बता दो, नंबर कहाँ कट रहे हैं, कौन सी स्टेप बढ़ानी चाहिए, कहाँ कम होते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, इससे भी बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते हैं बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।